पूछो। हेलो। हाँ बोलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलो। सर, जो दिनचर्या में उद्वर्तन का वर्णन आया है ना, हम्म। तो वो अगर हमें करना हो खुद से या फिर अपने हम्म। पेशेंट को सजेस्ट हम्म। करना हो, तो उसके लिए हम कैसे सजेस्ट कर सकते हैं उसे? हाँ मतलब कौन से तो चूर्ण से सजेस्ट कर हाँ। सकते हैं, हम्म। कैसे वो अप्लाई करे? उद्वर्तनम कफहरम मेधसा प्रविलायनम। यस स्थिरीकरणाम सर। अंगानाम त्वक प्रसाद करम परम, है ना। तो ये जो उद्वर्तन है, ये कफ का विलयन करता है। और अंग जो स्थिरीकरण करना है वो व्यायाम से होता है और एक उद्वर्तन से होता है। और उद्वर्तन से जो है वो नित्य करना पड़ता है, एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। क्योंकि आप अगर चूर्ण जो है बॉडी पर रब करोगे, उद्वर्तन करोगे उसका, तब पूरे बॉडी पर एक दो लोग लगते हैं वो उद्वर्तन करने के लिए। हाँ, एक साइड से एक और दूसरे साइड से दूसरा। और ऐसे करोगे तो 5 से 10 ग्राम जो है वजन कम हो जाता है। ठीक है, इतना करोगे तो। हम्म। तो नित्य अगर करोगे तो उसका रिजल्ट देखने मिलते हैं, हाँ, उद्वर्तन के। तो उद्वर्तन में कौन से चूर्ण लेने के, जो कषाय रस के है, हाँ, इस प्रकार के चूर्ण लेने के। जैसे त्रिफला है, दारवी है, हाँ, इस प्रकार के चूर्ण जो है वो ले सकते हो आप। हाँ, करंज ले सकते हो, पेशेंट के इसके हिसाब से पटोल ले सकते हो, अमृता ले सकते हो। ऐसे चूर्ण जो है वो उनका उद्वर्तन करना रहता है। पर वो रगड़ना पड़ता है पूरा। हाँ, और ऐसे रगड़ोगे तो जाता है। अगर किसी का पेट कम करना है, हाँ, उस पर फैट ज़्यादा जमा है, तो इस प्रकार का अगर उद्वर्तन उसको दे दिया जाए, हाँ, त्रिफला और मैंने जो बोला उस प्रकार के सभी इंग्रेडिएंट का, तो रोज उसको बोलना है कि पेट को ये चूर्ण जो है वो घिसना। हाँ, इस प्रकार से अगर करोगे तो पेट भी कम हो जाता है। ठीक है, पर वो अच्छे तरह से घिसना चाहिए। ठीक है, उससे नुकसान भी ना ज़्यादा हो, पर अच्छे से वो घिस सके, इस प्रकार से वो घिसना है। और ऐसे करोगे तो वो कम हो जाता है। शास्त्र में अलग अलग स्नान बोले हैं, है ना। तो ये जो सब चूर्ण है या फिर भस्म है ना, भस्म स्नान बोला है ना। तो ये जो वृक्ष कल्पनाएं हैं वो शोषण करती है, सीधी बात है। हाँ, तो भस्म अगर शरीर को लगाना, चूर्ण लगाना या फिर मृत्तिका लेप लगाना, ये सब लेप जो करते हैं ना, तो ये जो वृक्ष कल्पनाएं हैं वो कफ का नाश ही करते हैं। ठीक है, पर एक दिन में नहीं होगा, ये नित्य करने वाली चीज है। नित्य अगर करोगे तो वो दिखेगा, कफ कफ पतला हो गया, उसका विलयन हो गया। ठीक है ना। शरीर में जो है वो सुदृढ़ता आ गई। हाँ, वो जो क्या बोलते हैं, मेद का जो मेद जैसे ये होता है ना, पेंडुलम जैसा, लंबन करता है, वो लंबन चला जाता है उद्वर्तन से। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। उसमें आप अलग अलग चूर्ण डाल सकते हो। हाँ, जो कषाय रस के हो, तिक्त रस के हो, ऐसे चूर्ण जो है वो डालने हैं। ठीक है। हम्म। हॅलो सर, ह्या अनुषंगाने माझा असा हाँ। प्रश्न होता हम्म। की जर तुम म्हणजे ऑलरेडी मानसिक क्षय असेल तर आपण हे रोज उठणं लावून आंघोळ करणं आहे का ऍडवायजेबल? काही नहीं प्रॉब्लम, रोज लगा म्हणजे सकते हो आप। हाँ, रोज रोज लगा लगा सकते सकते हैं हो। ना? हाँ, स्किन हाँ। पर ही काम होने आणि वाला है। उद्वर्तन में मी क्या है, त्याच्याने काय उद्वर्तन होतं। मीन्स उठना नहीं है। उठना, हम्म। उठना क्या करते हैं हम, सिर्फ ऐसे ही लगाते हैं। उद्वर्तन हाँ, को यहाँ पर नॉर्मल लिटरली घिस घिसना के है। लगाते हैं ना। हाँ, हाँ हाँ हाँ। उद्वर्तन को घिसना है, और वृक्ष है। हम उठने लगाते हैं, उसमें पहले तेल लगाते हैं और बाद में वो जो पाउडर है उससे निकालते हैं, ऐसा करते हैं, है ना। बरोबर बरोबर। उद्वर्तन में वृक्ष ही घिसना है। हाँ, ऐसा है। सर, तो ये जो मैं तो रोज उठने से ही आती हूँ। हाँ। घर्षण से और उष्णता भी हो उसका जाती है। और वो जो है वो उसका गुण जो है वो भी महत्वपूर्ण है। ये दोनों महत्वपूर्ण आते हैं, बोलो ना। हाँ, हम्म। जब मैं खुद लास्ट में भी 3-4 साल से उद्वर्त मतलब ये हम्म। नॉर्मल उठना कर लगा के ही स्नान करती हूँ। बहुत घाई हम्म। रहेगी तो ही सोप यूज होता है। हम्म। लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था कि हम्म। उससे ऐसा तो नहीं होता है ना कि वेट लॉस होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं मेद ना? जो अतिरिक्त मेद है वो कम हो जाता है। हम्म। नहीं, उसमें और मुझे रात को मैं स्नान करती हूँ पूरे बॉडी को, और हम्म। मतलब सुबह में उससे नहाती हूँ। हम्म। तो उसमें मैंने देखा है कि जो भी मतलब आप जो बोल रहे हैं ना, जो हम्म। मतलब जहाँ पर शिथिलता है, हम्म। फिर वो हम्म। हम्म। स्टमक हम्म। हो हम्म। या फिर ब्रेस्ट हो, ये हम्म। दोनों की वजह से ना वो बहुत प्रोपोर्शनेट हो गया मतलब। हम्म। तो
ये अच्छी बात है ना, मतलब कि उद्वर्तन लगाना अच्छी बात है। हाँ, तो उसका ऐसा नहीं है ना कि आप ऑलरेडी पतले हो और उसमें से नहीं आप नहीं नहीं, लगा रहे हो, ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कभी होता नहीं है ना, क्योंकि नहीं आपको नहीं मतलब मैंने नहीं, ऑलरेडी मेद क्लियर मेद किया पर कि काम मेरा होता इतना है। अच्छा तो नॉलेज नहीं, हाँ। लेकिन जो अनावश्यक है, जो दुष्ट है, हाँ वही वही उसके हाँ, ऊपर ही काम होता है। जो प्राकृत है बराबर है, वो नहीं, मतलब नहीं होता है ना, मतलब बराबर है। वेट लॉस ऐसा नहीं होता। हम्म। दैट्स इट, थैंक और हेलो। यू। हाँ बोलो। तो सर जैसे कि जो लैक्टेटिंग मदर होती है ना, ब्रेस्ट हाँ फीड करवाती हाँ है वो अपने हाँ बेबी को आफ्टर डिलीवरी, हाँ। तो उनकी भी सैगिंग हो जाती है ब्रेस्ट की, तो सर उसमें भी तो हम ये एडवाइस कर सकते हैं ना उद्वर्तन करने के लिए। कर सकते ना, कर सकते ना, कर सर सकते। जैसे मैम ने बोला ना कि वो रात में जो है स्नेहन करके सोती हूँ और फिर हाँ। दूसरे दिन जो है वो हम्म उद्वर्तन कर लेती है, हम्म। तो सर इस मेथड से करें या फिर सुबह ही कोई। करना रहता है अभ्यंग, और सुबह ही वो किया तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। पर कभी कभार क्या होता है, टाइम का ये रहता है, तो ऐसे कर सकते हैं। हाँ ठीक है। सर जैसे कि हम्म एक आया है ना कि हमें हम्म व्यायाम से पहले हम्म। अभ्यंग करना चाहिए, तो क्या जैसे है अगर हम। सुनो, कि मांस की जी। जब वृद्धि होती है ना, तो साइज बढ़ती है। ठीक है, साइज बढ़ती है मीन्स उसका जो शेप है, जो अवयव का, वो बढ़ता है। पर मेद की जब वृद्धि होती है ना, तो लंबन आ जाता है। ठीक है ना। हाँ, तो मेद से आई हुई स्थूलता और मांस से आई हुई स्थूलता दोनों में फर्क है। हम्म। हाँ बोलो। तो हाँ सर बोल। हमें इसमें हम्म, मांस से आई हुई उसमें करना है या फिर मेद से आई मेद हुई में, जो मेद में, मेद में। मेद में। सर मांस मतलब जैसे वृद्धि जो किसी है को। वो कैसे जी। होगी? मांस वृद्धि जो विकार अलग है, उसमें एक शस्त्र क्षार अग्नि ये सब कुछ आता है ना। मेद का हम्म। विलयन होता है, हाँ, कफ का विलयन होता है ना। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। और हाँ बोलो, डायरेक्ट प्रश्न पूछो। हाँ सर, अभी उठने से नहीं है, अभी थोड़ा मैं और दूसरा टॉपिक, थोड़ा हम्म, दूसरा विषय पर पूछो कर पूछो सकते हो ना? पूछो। हाँ हाँ हाँ। सर, मेरी बेटी जो है ना, हम्म उसको थोड़ा काइफोसिस है, वो थोड़ी स्थूल भी है। हम्म और उसको मतलब वहां पर अभी मतलब काइफोसिस अंडरस्टूड ना, मतलब जो हम्म लंबार का जो लास्ट वर्टिब्रा, सॉरी हम्म सर्वाइकल वर्टिब्रा है, हम्म वहां पर वो हम जैसा दिखता है। हम्म तो अभी ना वो शीज मतलब वो ये करिए 5 इयर्स LLB कर रही है। हम्म तो अभी घंटों तक बैठ के पढ़ना पड़ता है, तो उसको वो बहुत पेनफुल हो रहा था। और अभी हम्म वो इंटर्नशिप के लिए मुंबई आई भी थी, वो हम्म नागपुर में पढ़ती है, हम्म NSC नागपुर। हम्म तो फिर मैं उसको रोज, क्योंकि वो भी इंटर्नशिप के लिए रोज सुबह जाती थी, शाम को आती थी, मुझे भी रात को ही हम्म टाइम है, तो मैं हम्म उसका रोज तेल से स्नेहन करके हीटिंग पैड से मैं सेकती थी। हम्म और दवाई तो उसको नहीं खानी थी, मतलब कुछ भी। तो हम्म जो मेरे हाथ में था वो मैं कर रही थी। हम्म फिर मैं अभी अलग अलग जगह हम्म में सेमिनार वगैरह जाती हूँ, तो हम्म वो एक शुभांगी बडोले मैडम है, उनका ये हम्म सब्जेक्ट है कुछ शलाका हम्म वगैरह, ये हम्म हम्म निकर्म। तो वो भी मैंने एक हम्म पेन मैनेजमेंट का एक हम्म व्यासपीठ का मैंने अटेंड किया था, तो मैंने हम्म मैडम से वो शलाका, ताम्र शलाका ली। हम्म और मैंने उसको तो एक लास्ट वीक उसको मैंने बोला कि पेन तो है, हम थोड़ा अग्निकर्म करेंगे, तो मैंने वो उसका अग्निकर्म किया। लेकिन हम्म मेरे हस्बैंड के साइड से ना, हम्म उनको कुछ भी करेंगे ना, मतलब कुछ खरोच हम्म भी आती है, हम्म कोई जख्म होता है, तो वहां पर किलॉइड फॉर्म होता है। तो देन ये आई अभी डिड हस्बैंड का है, इट। पहले अभी बच्चे का बोला। हाँ पहले सर, केस। हाँ हाँ हाँ, हाँ एक सर, एक ले लो वो पहले। हाँ। हाँ, तो जो अभी मैंने उसको किया ना वहां पर, हम्म तो वहां पर तो उसको वो मतलब जैसे वो दाने दाने जैसे हो गया, जहां जहां पर मैंने किया ना वो हम जो था। हाँ। तो वो अभी आई डोंट नो कि हाउ टू डील विथ इट, मतलब अभी जो वहां आपको पर जो। क्या करना है, अग्निकर्म से आपको काइफोसिस ठीक कर रहे हैं आप। हाँ, वो मेरा गलत हुआ, हाँ, मतलब वही तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन अभी देखो गलत क्या हुआ, है, ये व्यापक भी हो स्पाइन का गया जो, तो अभी। स्पाइन हाँ। के ये जो स्पाइन का जो स्ट्रक्चर है एस आकार का, तो हम्म हमें जो शास्त्र में कुछ निर्देशित नियम है कि कैसे सोना है, तो वाम कक्ष पे हम्म सोना है, जो बेड है वो कैसे रहना चाहिए, तो हम जो गद्दा हम्म जैसा सॉफ्ट बेड लेते, वो अपेक्षित नहीं है, है ना, वो हम्म असमस्थान हो जाता है।
तो ये हम्म कारण होते हैं। दूसरी दूसरी चीज जो बैठना होता है अभी के समय में, हम्म तो लोग ऐसे आगे झुक कर बैठते हैं, तो ये बहुत गलत चीज है। हम्म, हाँ, तो पहले के जमाने में जो चेयर रहती थी लकड़ी की, तो वो 90 डिग्री में रहती थी, है ना। हाँ बराबर अभी ये बराबर। सब ऐसे आ गई है सॉफ्ट। हाँ, तो ये सब जो चीजें हैं, बैठने की पोस्चर, सोने का पोस्चर, चलते समय का पोस्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये शास्त्र में सूत्र स्थान में ही सब कुछ वर्णित है। आपको कैसे हम्म बैठना है, कुर्सी पे नहीं, हम्म ऐसे नीचे बैठना रहता सीधा। है ना। हम्म चलते समय कैसे चलना है, बैठते समय पैर एक एक दूसरे पर हम डालकर बैठते हैं, अभी फैशन आ रही है। तो ये सब बराबर। चीजें धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्पाइन की पोजीशन चेंज होती है। उसके साथ हम्म भी क्या होता है, कभी अभ्यंग नहीं किया रहता है, व्यायाम कभी किया नहीं रहता है, कहाँ से अस्थि धातु मजबूत होगा, है ना। ये तो अभ्यंग ये हाँ। नित्यमाचरित है, दिनचर्या का भाग है ना, सूत्र स्थान में लिखा है, तो yes, नित्य करने की चीज है। तो वो कोई कोई करता नहीं, दिवाली छोड़कर कोई अभ्यंग करता नहीं। तो अभी देखो, हम्म स्पाइन के प्रॉब्लम 35 37 के बच्चे एमआरआई के रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स, और उनके एमआरआई के रिपोर्ट में डीजेनरेटिव चेंजेस दिख रहे हैं। तो 37 38 में क्या डीजेनरेटिव चेंजेस आएंगे, देखो, है ना। तो ये अभी बराबर। सोचने वाली बात है। अभी व्यायाम का बहुत अभाव है लोगों को, व्यायाम ही नहीं लोग करते, है ना। पुरुष लोगों को तो व्यायाम करना ही चाहिए। स्त्रियों को कैसा है अभी, काम थोड़े रहते हैं, तो उनको शास्त्र में ये नहीं है कि इस प्रकार से व्यायाम करो। पर जो हलचल है ना, हाथ पैर की ये सब हलचल होनी चाहिए, है ना। हाँ, पुरुष लोगों को तो करना ही चाहिए, दिनचर्या का भाग है ना। तो ये सब गया है, और ये जाने के बाद इसके वजह से जो है, दिनचर्या का व्यापक ये जो है दिख रहा है ना। तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए, वो नहीं करते लोग, है ना। ये सब चीजें करनी है ना, बराबर। तो ये पहले करना। अगर वो कोई भी, आपकी बेटी हो या पेशेंट हो, वो नहीं बदलना चाह रहा है, और सब कुछ दवाई से अच्छा। करो या फिर ऐसे करो, तो वो नहीं होगा। हम्म हाँ दवाई से सब सर, कुछ ठीक होता था तो पर दुनिया हाँ में मुझे कोई ये रोगी नहीं रहता। समझा। हम्म बराबर, मुझे क्या अभी पूछना है हम्म कि अभी मैंने जो अग्निकर्म की आई की बात किया एंड हम्म। उसके तुरंत हाँ, मतलब अग्निकर्म मैंने। किसमें नहीं करना है, पित्तानुबंधी अगर कुछ हो, हाँ, तो हम्म कुछ भी पित्तानुबंध हो, हाँ, आपके व्याधि में, हम्म, तब अगर अग्निकर्म किया, तो वो अग्नि क्या है, वो बढ़ाने वाला है ना। हाँ। तो बराबर है ना। अभी जो उसको जो व्यापत हुआ वहां पर हम्म जो अभी उसके मतलब बॉइल्स आ गए, उसके ऊपर मैं अभी क्या करूँ, प्लीज मुझे आप सजेस्ट अग्निदग्ध करेंगे की क्या? चिकित्सा करना। से क्या होगा, उसकी चिकित्सा करना, है ना। घृत का लेपन करना है, अगर उस पर व्रण में कालापन आ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो मंजिष्ठा सिद्ध म्हणजे घृत असं बोला है अग्निदग्ध में। हम्म काय म्हणतात मांसल म्हणजे यू कॅन फील की तुम्हाला ते लागणार, म्हणजे हाताला आपण म्हणतो ना बॉईल्स हम्म आले ते म्हणजे, आणि हम्म तशी ती सगळ्यांचीच आहे म्हणजे घरामध्ये, की मी म्हंटल ना हम्म नुसतं लागलं तर त्यांना ती रक्त का पाचन करो, मांस का करायला. पाचन करो, हाँ, पेट में इस हम्म प्रकार से करो। और अग्निदग्ध का चैप्टर पढ़ो व्रण में। हाँ, अग्निदग्ध से हम्म हुए हुए व्रण पर क्या करते हैं, तो उसमें सब आया है, मंजिष्ठा सिद्ध घृत, लाक्षा सिद्ध घृत, ऐसे अलग अलग आए हैं। उस प्रकार से वो हम्म। केस ले लो, देखो, और उस प्रकार से वो घृत का जो है प्रयोग करो। हम्म अच्छा, लोकल एप्लीकेशन। हाँ, लोकल एप्लीकेशन। हम्म यस यस सर। ऐसे यस। सभी को नहीं, कभी अग्नि ये साक्षात अग्नि है ना। तो आप अग्नि कर्म जब करते हो, कोई भी करते हो, जब आप अग्नि लगा रहे हो, तो उस प्रकार से शरीर में उस प्रकार की अनुकूल स्थिति है क्या, वो भी देखना चाहिए। ठीक है ना। हम्म हम्म हम्म। ठीक है। और पूछो, और किसको क्या पूछना है। हम्म सर बोलो। सर मराठीत बोलू? बोला, बाद में हां. मैं ट्रांसलेट सर करूंगा, बोलो। हां, एक पेशंट आहे. एज त्याचं 28 आहे आता रनिंग. हम्म वेट त्याचं 129 केजी आहे. मेल है का फीमेल है। त्याला मेल आहे सर. वेट किती आणि आहे। 129. 129 आहे, बर। हां. तर हम्म माझ्याकडे आला तर एक 2 फॉलोअपमध्ये त्याचं मी 127 पर्यंत आणलंय त्याला. पण हम्म मेन प्रॉब्लेम त्याचा असा आहे की हम्म मागे मी तुम्हाला रिपोर्ट शेअर केले होते बघा त्या पेशंटचे. हम्म L5 आठवतं. ला त्याला स्पॉन्डिलोसिस आहे हम्म आणि डिजनरेशन, डिस्क प्रोट्रुजन L4 L5 ला आहे.
हां, हां, हां. आणि हां, तर हं. आणि सियाटिका पण त्याच्यामध्ये नर्व्स. हं. हां. तर सर म्हणजे बस्ती वगैरे करायला तर तो तयार नाहीये. पण मग लोकल ॲप्लिकेशन किंवा दुसऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या मी त्याला काय सजेस्ट करू? हं. सोल्याची चिकित्सा तर करतेच आहे. तर हं. त्यामध्ये बऱ्यापैकी कशाची? वेट लॉस होत सोल्यासाठीची जी हं, काही हं, हं. आहे, हं. तर 2 फॉलोअपमध्ये आलं त्याचं हाँ, अभी दोन्ही क्या है, पेशंट. ये स्थूल रुग्ण है ना, इनमें क्या हं, रहता है, अभी इनका वज़न भी कम करना है। अभी 129 तो बहुत ही वज़न है, हाँ, हमारा तो हं. वेइंग स्केल ही 120 तक ही है, उसके आगे हो, हाँ? हो. तो ये जो पेशेंट रहते हैं, अब इनका जो घुटना है, लंबर स्पाइन है, ये जो चीज़ें हैं लोड बेयरिंग जो जॉइंट्स है, वो अभी हं. 130 मतलब कितना, सब 70-70 किलो, हाँ, 65-65 किलो इतना आणि वज़न वो हाईट मे पड़ बी रहा त्याची है ना? हां. है ना? हाईट 5'2" असणार त्याची. हाँ, तो हाइट भी कम त्यापेक्षा है, जास्त नाही. तो हाईट पण बहुत ही कमी आहे वज़न त्याची. है ना? अब ऐसे पेशेंट में क्या करना रहता है कि हमें वज़न भी कम करना है, वातवृद्धि भी होनी नहीं चाहिए। क्योंकि एक तो क्या रहता है स्थूल रुग्ण में कि मेद तक पोषण रहता है। मेद के यहाँ मेद की वृद्धि होने के कारण वहाँ से श्रोतरोध चालू होता है। हाँ? रस, हं. रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये बहुत उनमें कम रहता है। हुँ? हां. ठीक है? हं. ऑस्टियोपोरोसिस भी रहता है, हाँ, मज्जाक्षय भी रहता है और शुक्रक्षय भी रहता है। ओबेस पेशेंट में इनफर्टिलिटी दिखती है हमें, है ना? हां. तो यहाँ तक अवरोध है, हाँ, मेद तक पोषण है और ये मेद जो बड़ा है वो अपाचित है, वो अच्छा मेद नहीं है शरीर के लिए, बराबर है ना? हं. अभी यहाँ हं. से हमें श्रोतशोधन करना है आगे से, है ना? तो ऐसे हं. पेशेंट को क्या करना, अभी हमें वात भी नहीं बढ़ाना है और कफ भी पतला करना है, कफ भी कम करना है, तो इसके लिए श्रेष्ठ जो औषध है वो तेल है, ठीक है? हां. अब तेल हं. जो है अभ्यंग भी करना तिल तेल का और अभ्यंतर पान भी करना तिल तेल का, ठीक है? हमने हमने पानार्थ पण द्यायचं. हाँ, हमने तूप घी दिया रहता है, कभी ये दिया, पर तेल नहीं दिया रहता। तो तेल पान से भी तेल भी एक स्नेह है ना, बराबर है ना? हो, हो, हो. तो ये ऐसे पेशेंट को तेल पान देना, सिर्फ तेल पान का एक ही ड्रॉबैक है कि क्या हो जाता है, तेल अभ्यंतर देने से कुष्ठ की संप्राप्तियां होती है। तो इस प्रकार के अगर कुछ संप्राप्ति का इतिहास नहीं है उसमें कुष्ठ की, हं. हाँ, ऐसा है तो तेलपान दे दो, उससे बहुत वजन कम होता है। पर क्या करना, बीच में रुका, ये करना, स्टॉप करना, मीन्स 20-25 दिन दिया तो स्टॉप करो 10-15 दिन, फिर वापस से आणि दो। मात्रा किती सर? मात्रा एक साधारणतः 10 ml 15 ml इस प्रकार से पीना तेल। आणि कुठल्या काळात? मॉर्निंगला? हाँ, मॉर्निंग को दे दो, आपको जो ये पड़े उस प्रकार, सायंकाल को अगर शूल ज़्यादा है, वात का ऐसा लग रहा है तो सायंकाल में दे दो, हाँ? तो इस प्रकार से तेलपान भी देना और अभ्यंग भी तेल का करना। तेल के अभ्यंग का फायदा ये है कि कृश व्यक्ति स्थूल होता है और स्थूल व्यक्ति भी कृश होता है। हुँ? आणि तेल अभ्यंगासाठी कुठलं द्यायचं सर? त्याला मी आता तिळ-तेल, प्लेन सहचर आधी तिळ-तेल। दिलंय. प्लेन तिल-तेल दिया तो तर भी चलेगा, उसको बहुत हां, लगने मग वाला है, कितना पर खर्चा करेगा, है ना? तो हां. तिल-तेल देना और वो जो सुबह पूरा शरीर पर अभ्यंग करने के बाद व्यायाम करना। तो जितना ऐसे ही पसीना आता है नॉर्मल में बिना तेल लगाने के बाद, तेल लगाने के बाद बहुत ज़्यादा पसीना आता है। हुँ? सर ठीक है? एक विचारायचं होतं. हाँ, व्यायाम करून अभ्यंग करायचा आहे की अभ्यंग करून व्यायाम अभ्यंग करायचा आहे? करके व्यायाम करना है। व्यायाम से वात वृद्धि होती है। ठीक है? हां, इसलिए बिना हां. अभ्यंग किए व्यायाम कभी करना ही नहीं। हुँ? तो अच्छा, क्योंकि अच्छा. व्यायाम ये चल गुण का है, चल गुण बढ़ाने वाला है ना? नाही, मी आतापर्यंत म्हणजे मला कन्सेप्ट असं होतं की व्यायाम करायचा, मग त्याने जी वातवृद्धी होते ती कमी हुँ। करायसाठी म्हणून अभ्यंग. फिर असं मी कैसे ते होगा व्यायाम से, फिर स्वेद प्रवर्तन होगा, उस पर कैसे आप अभ्यंग करोगे, है ना? पण मग ते तेल लावल्यानंतर पाय घसरेन वगैरे त्या भीतीने म्हणून वो मग क्या मी असं बात, पाद तल को नहीं लगाना, उसमें क्या, हाँ? ठीक है, काही पर काही पहले म्हातारे अभ्यंग पेशंट असतात करना। त्यामुळे. हां. अभ्यंग मीन्स क्या पूरा ऐसा तेल से पूरा चिपचिपा ऐसे नहीं, आप आपने पहले मॉइस्चराइज़र जैसे लगाया तो भी बहुत है। हुँ? अच्छा सर, ठीक क्योंकि आहे, ठीक तेल आहे. क्या है, व्यवाही गुण है, श्रोतोशोधन करने वाला है, हं, अपने त्वचा में जाएगा, सुश्रुत के अनुसार 300 मात्रा काल, फिर 400 मात्रा काल, ऐसे करके अस्थि तक वो 500 कितना 900 मात्रा काल तक जाता है, 5 मिनट में अस्थि तक जाता है। तो उतना हं. अभ्यंग करना अपेक्षित है 5 मिनट तक, शरीर को, अच्छा, अच्छा. ठीक है? ओके, ओके. हाँ, हं. और फिर उतना अभ्यंग करने के बाद फिर जो है व्यायाम आदि चीज़ें करनी, फिर उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, धीरे-धीरे वज़न कम होगा, वात वृद्धि नहीं होगी, अस्थि सौषीर्य जो है कम होगा, अस्थि में दृढ़ता हं. आएगी और सभी चीज़ें हो जाएँगी। ये करना।
और बाद पेट में आपकी युक्ति प्रमाण से मेदोपाचक देना, ये सब जो देना, त्रिफला दे सकते हो शहद के साथ, ते या फिर परत हरितकी। एखादी वाद दिलाय सर हाँ, त्याला वो मी सब दे आता. सकते हो. हाँ, हा. आणि हरितकी जो जे है वो बहुत ही वृक्ष है, सियाटिकाचं ये त्याला ध्यान रखो. पेन जे आहे सर, जे बोलो. पेन त्याला डेली खूप असतं सियाटिकामुळे, वही तो, गुरुद्रस्थामुळे, अभ्यंग करने के बाद जाएगा तेल, पेन जो है अभ्यंगाने वो. जाणार. हाँ, अच्छा. अभ्यंग मग से ही जा तेवढं, सकता मग है. तीळ तेलाचं तेवढं सफिशियंट आहे. हाँ, गरम गरम करना, तिल तेल और लगाना. गरम लगाना. ओके सर. आणि जे बल्जिंग आहे त्याचं, वो त्याच्यासाठी हो काय जाता है असं? धीरे, क्योंकि जब तक वजन नहीं कम होता तब तक बल्जिंग नहीं कम होगा, है ना. क्योंकि आप कितना भी कुछ करो, जब वो खड़ा रहेगा तब वो 127 किलो वजन पड़ने ही वाला है उस पर. ठीक है होय, ना. होय. हाँ, तो तेल ही पहले, वो तेल लगाने से, वो तेल ही चाहिए, अभ्यंग ही चाहिए उसको. ठीक आहे सर. ऐसे. हो. ठीक है. थँक्यू सर. और तेल पान से भी वो शूल कम हो जाता है. सिर्फ तेल पान का ये देखो कि पित्तानुबंध कुछ नहीं है ना, त्वक विकार कुछ नहीं है ना, ये सिर्फ देखना. सर मग आवर्तीमध्ये जे काय मिळतं ते दिलं तर चालणार तरी त्याला चालतंय, कॅप्सूल तरी फॉर्म चालतंय. मध्ये? हो, चालतंय. मग चालतंय. धानवंतरची जी नहीं, धानवंतर नको, तेल ही देना है. धानवंतर क्यों, वो फिर तेलाची सिद्ध है, वो ग्रहण करने वाला है तेल ना. मग बरं, सहचर दे दो ना, आपको चालेल. सहचर देना है, सहचर दे दो. ठीक आहे सर. सहचर हो, बेस्ट हो. है. सहचर इज द ड्रग फॉर वात व्याधि ऑल्सो और फॉर कुष्ठ ऑल्सो. सहचर Yes, जो है sir. त्वचा विकार के लिए भी है और ये भी. हाँ, वो केश भी है. ठीक आहे सर. हो. सहचरती. इंसान चल सकता है तेल का प्रयोग करके, बैठा इंसान तर भी. त्याला म्हणजे घरी करायसाठी म्हणून, कटिबस्तीसाठी म्हणून सहचर तेल दिलं तर चालणार? हाँ, चलेगा ना, चलेगा. चालेल. सहचर तेलाचं कटिबस्ती चालेल. थँक्यू सर. अगर पेशेंट कटिबस्ती नहीं कर पाता ना, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर घर में नहीं कर पाता, तो क्या करना ना, कॉटन का रुमाल लेना. ठीक है. हाँ, एक उसका हथेली जितना कट करना उसको, और हाँ. गरम तेल में डुबाना और पिचू जैसा रखना. वो इजी पड़ता है. हाँ, अच्छा जहाँ सर. वो हो, स्पाइन हो. है वहां पर रखना. फिर ठंडा हुआ, फिर उसको ये करना, फिर गरम तेल से लगा, फिर पिचू जैसा रखना. तो वही इफेक्ट मिल जाता है अपने को, जो अपेक्षित है. ठीक है. ठीक. ऐसे ओ, 15-20 मिनट तक करना, गरम गरम तेल रखना ऐसे, तो ज्यादा ये हो जाता है, रिजल्ट मिलता है. ओके सर. ओके. थँक्यू सर. हेलो. हाँ, बोलो. हाँ सर, नमस्कार. सर मेरा एक पेशेंट है, तो उसे ना 2-3 महीने पूर्व ऐसा हिस्ट्री था कि उसे बहुत ठंडी भी लगती थी और गर्मी भी लगती थी, और उसे 2-3 अनईजी भी महीने पहले. हाँ, अभी उतना नहीं मेल है. फीमेल. तो मेल पेशेंट है, 51 हम्म, ईयर्स का. हम्म, और वो यूएसए से है. हम्म, सो उनको ऐसा तकलीफ हो रही थी, तो उन्होंने फिर चेक किया. नहीं, 2-3 नहीं, 6 मंथ बिफोर. तो उनके जो ये करते हैं मेडिकल का, ये करते हैं ना, क्या हम्म, मेडिक्लेम के लिए हम्म, उन्होंने चेक किया हम्म, ब्लड. तो उसमें डायबिटीज और थायराइड ये दोनों भी निकला उनका. हम्म, और वो HTN भी है उन्हें. हम्म, सो उस हम्म, हम्म, बीपी भी है उनमें. हम्म, और उनका एक उनके हृदय में म्हणजे कोरोनरी आर्टरी एक ब्लॉक आहे, पण हम्म, ती 90% ब्लॉक आहे. हम्म, सो त्याच्यामध्ये त्यांना स्टॅटिन वगैरे त्यांनी सुरू केलं होतं. हम्म, पण झालं काय, त्यांना ते स्टॅटिन आणि ते सगळं केल्यामुळे हम्म, त्यांना नेहमी इलनेस, म्हणजे ते म्हणायचे की मला खूप आजारी असल्यासारखं वाटतं आणि सतत रिकरंट फीवर, हम्म, रिकरंट कॉमन कोल्ड, कफ, हम्म, आणि मग अशा सिमटम्स मला दिसतात. सो हम्म, त्यांना आता असं आहे की त्यांना हे सगळे केमिकलचे मेडिसिन्स नको आहेत आणि हम्म. त्यांना बरं व्हायचंय. तर मग मी त्यांची काय हिस्ट्री घेतली. खायचंय? तर म्हणजे बरं त्यांना व्हायचं. हे नको आहे, सगळं बरं व्हायचंय, त्यांना हम्म, ॲलोपॅथी नको आहे. सो हम्म, तर ते म्हटले की मला हे सगळं स्टॉप करायचं. तर त्यांनी हम्म, 2 दिवसापासून त्यांनी मनानेच स्टॅटिन जे ड्रग्स होते त्यांचे ते स्टॉप केलेत. हम्म, आणि बीपी आणि थायरॉइडचेही बंद करून टाकले. सो त्यांनी काय केलं, तर म्हणजे जेव्हा माझ्याशी बोलणं झालं त्याच्यानंतर त्यांनी स्टॉप केलं, पण मी त्यांना अलाव नव्हतं केलं स्टॉप करायला. ते म्हणे मी बघतो. मी जसं लाईफस्टाईल त्यांना सांगितलं, म्हणजे नियमित जेवण वगैरे व्यवस्थित आपल्या हम्म, आयुर्वेदिक पद्धतीने, जसं 2 वेळा जेवा, आणि त्यांचं अध्यशन खूप होतं, म्हणजे फिंगर फूड ते खूप खायचे. म्हणजे बरं. मग काय त्यांना आता भूक प्रॉब्लेम लागली सांगा थोडी मला. थोडी. सो तर
त्यांना आता म्हणजे त्यांनी ते ड्रग्ज बंद केले, तर मग हे त्यांचं बंद मी तर त्यांना म्हटलं, की डॉक्टरांना कन्सल्ट करून मगच तुम्ही बंद करायचं ते ठरवा. हम्म. पण आता त्यांना मला मेडिसिन्स द्यायचे. तर त्यांना काय होतं, कधी मुहूर्तबद्ध अशी मलप्रवृत्ती काय आहे होते मुळात ते आणि पेशंटला काय आहे पहिलं ते राहू दे सगळं. उसको क्या है, पेशेंट को क्षणे दाह क्षणे शीत अस्थि संधि शिरोरुजा है ना, ऐसा है ना, सासरावे कलुषे रखते विभग्न चाप है ना, ये इस प्रकार का है सब कुछ। हाँ, विषम ज्वर। तो क्या होता है जब वात जो है अगर श्लेष्मक के साथ संयुक्त हो तो जो है ठंडी स्थैमित्य निर्माण कर देता है, ठंडी लगती है पेशेंट को। वही बात अगर पित्त के साथ संयुक्त हो तो पेशेंट को गर्मी लगती है। इस प्रकार की संप्राप्ति है। वो ज्वर की चिकित्सा होनी चाहिए, डिटेल केस हिस्ट्री लो और ज्वर हेतु बंद करो और ज्वर की चिकित्सा करो, है ना, तो ये सब कुछ ठीक होने वाला है। पहिले ही पण मग त्यांना तिकडे जर मेडिसिन पाठवायचं तर ते आपण पाठवते कशाप्रमाणे ना त्याची लाईन ऑफ हे करायचं, म्हणजे ते तिथे तर आपल्याला म्हणजे 15-15 डेजचं असन हम्म USA ला. हाँ हाँ तर मग 15-15 डेजचं नाही पाठवता येणार ना. तर 1-2, 2-3 महिन्याचं असं ते मागतात. तर मग नाही त्या त्याला केसमध्ये कसं ज्वराची आपण पहिली विचार पथ्य करायचा? सांगा, काय खायचं काय नाही ते ज्वराची पथ्य सांगा पहिली, लक्षात। हं. हाँ, ज्वर की पथ्य बताओ और इतनी ज़्यादा देर के तक देने जरूर नहीं, 15 दिन की ठीक है। फिर उसके बाद कैसे ठीक हो रहा है कैसा लग रहा है उसके बाद वो आगे की तर चीज़ है। पण ते त्यांचं कुरिअर करायचे चार्जेस भरपूर होतात ना, तर ते हाँ 15 दिवसाची फक्त नाही घेऊन जात ना. फिर क्या कर इथून सकते नाहीये हैं? त्यांना, इथून देखो डायरेक्ट हम दवाई पाठवायचे देने आहे. वाले हैं तो हमारी पहला इंटेंशन जो है वो दवाई के बारे में होना चाहिए, है ना। 15 दिन से अगर नहीं हो रहा है तो उसको बोलो सिर्फ लंघन करो वहां पे, है ना, हो, ते मी सांगितलं त्यांना, गर्म तर पानी पियो, लघु आहार आणि ये सब चीजें हां, बोलो मी उनको। सुंठ सिद्ध जल सध्या त्यांना खोकला पण होता ना, तर सुंठ सिद्ध हम्म। त्यांच्याकडे सुंठ अवेलेबल होती. सुंठ सिद्ध जल देखो सांगितलं आणि दवाई हम कम नहीं गुडचूर्ण बेच सकते इसलिए दवाई ज्यादा बेचना ही गलत है ना। नाही, नाही सर, जास्त हम्म। पाठवायचं नाहीये. पण त्याचा म्हणजे आता 15 दिवसांचा आपण विचार करून मग पुढचे असं विचार करून हम्म। पाठवू शकतो का? 15 दिन की मला पहले दे म्हणायचं. दो, पहले दिन की 15 दिन की दे दो पहले। हम्म। उसका पूरे डिटेल केस हिस्ट्री ले लो और कौन से हम ज्वर में दे सकते हैं दवाई उस प्रकार से निकालो। अमृता, परपटक, मुस्ताक कौन से आपको लक्षण दिख रहे हैं उसके अनुसार ज्यादा, है ना, बराबर है कि नहीं। ठीक है सर. हाँ, लक्षण देखो। हाँ, ओके. अगर आपको लग रहा है बहुत बॉडी पेनिंग है, उसमें बहुत ये आलस्य है, जुम्बा ज्यादा है, इस प्रकार से लक्षण दिख रहे हैं तो दमासा, अमृता, मुस्ता, विश्व ये कॉम्बिनेशन दे दो। आपको लग तर रहा है आणि बहुत त्यांचं जे स्वेदाधिक्य कोरोनरी दिख रहा आर्टरी है, ब्लॉक आहे, हाँ स्वेदाधिक्य त्याचा दिख कसा रहा है इस विचार प्रकार से। करायचा मग? क्या कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक आहे, त्याचा कसा विचार करायचा? वो हो जाता है ना, उसमें क्या नहीं है, कोरोना आर्टरी ब्लॉक में क्या है, ये रक्त का विचार है ना। हं. मेद जब रक्तगत होता है, हाँ, आम तर जब मग मी रक्तगत होता है तब, मेदोपाचक आणि हाँ, रक्तपाचकचा विचार केला होता, तर मग ते देऊ ना? नहीं पहले अभी ज्वर वो ठीक करो, वो कोरोना आर्टरी बाद में कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। अभी हां, ज्वर जाने ठीक. दो उसको। ओके. हम्म, सर, हम्म, एक पेशेंट था मेरे। बोलो। वो फीमेल थी, 26 ईयर की। हम्म, और सर करीबन उसका मतलब 1 मंथ से उसको क्या हिस्ट्री में मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा उसको वीकनेस सा लगता है, झुनझुनी आना, ये सारी चीजें। लेफ्ट, लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हाथ, हम्म, हाँ वाम हाथ में उसको हाँ, सुनपन, झुनझुनी, सुस्तीता ऐसा लगता है, हम्म, उंगलियों में खिंचाव। हम्म, और उसके बाद में जो वाम अक्षी है उसमें भी शोध है, मतलब उसका अक्षी गोलक जो है वो बाहर की ओर आ रहा है, और एक जो वो दक्षिण वाली अक्षी मतलब आंख है हम्म, वो बिल्कुल नॉर्मल शेप में है। हम्म, और जो वाम साइड की जो अपन गर्दन पे यानी कि नेक रीजन पे उसके लिम्फ नोड थोड़े बड़े बड़े से आ रहे हैं, लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं। वो भी लेफ्ट ही। हम्म, हाँ, वो भी लेफ्ट साइड में। हम्म, हम्म, और सर एक्चुअली में क्या है कि पेशेंट को ये पहले सबको मतलब फिट थी, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये अचानक ही क्या है कि उसका वेट लॉस हो रहा था, काफी मतलब वेट गेन नहीं हो पा रहा है। खाती पीती है, सब करती है, पर वेट गेन नहीं हो पा रहा है उसका। हम्म, मतलब वो उसको दिन वो क्रश हो रही है। हम्म। तो लिम्फ और नोड हेयर बायोप्सी फॉल की क्या वगैरह। उसकी। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट साइड से ही उठ रहे, राइट साइड से नहीं उठ रहे उसके लिम्फ नोड। नहीं नहीं, लिम्फ नोड बायोप्सी की उसकी। नहीं, नहीं की सर, बायोप्सी वगैरह नहीं की। सर वो उठते हैं और ऑटोमेटिकली जब मतलब नॉर्मल हो भी जाता है। और फिर। और
उसके बाद में सर उसका क्या है कि अक्षी जो वाम अक्षी गोलक है वो भी थोड़ा सा बाहर की ओर मतलब उसमें एक स्वेलिंग टाइप दिखती है। अगर आप दोनों हम्म हाथ से अपन एग्जामिनेशन करते तो ऐसा लगता है कि हम्म हाँ ये बाहर की ओर निकलना हुआ है। ठीक है ना। हाँ, हेयर फॉल हो रहे हैं, नाखून भी उसके कम वो मतलब उसके मटमेले सा ऐसा था, वर्ण भी चेंज हो रहा है उसका। नाखून का। नाखूनों का, पैरों के नाखूनों का, हाथ के नहीं, बस पैरों के हम्म नाखूनों का। हम्म और थोड़ा सा एनीमिक भी दिखती है मुझे। हम्म और भूख अभी अभी 15 दिन से भूख कम है उसकी। बाकी हम्म भूख मतलब कभी बढ़ जाती है, कभी अच्छी लगती है, कभी 4 रोटी खा लेती है, कभी हम्म 2 या 3 रोटी खाती है। और अम्ल पित्त तो उसका बना रहता है। और हम्म जो अपना शंख प्रदेश है, वाम शंख प्रदेश में भी उसको एक नस मतलब बोलती है कि टिपिकली पेन होता रहता है एक जगह चुभन से, मतलब उसमें ऐसा ऐसा लगता है जैसे कोई चुभा रहा है या फिर खींच रही हो। वही हम्म वही जब वो खींचती है तो आंख भी दर्द होती है। हम्म 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 तो सर मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ कि इसमें क्या डायग्नोस करूँ, क्या हम्म। ट्रीटमेंट दूँ मैं। और पेट साफ होता है? पेट साफ होता है। इसके पहले 2 महीने पहले उसको गृहिणी की शिकायत हुई थी, मतलब यानी कि दिन में 4 या 5 बार उसको फ्रेश होने जाना पड़ता था खाने के बाद में। हम्म। तो फिर मैंने उस टाइम पे कुछ क्या उसको करती है वो? बेल का 26 साल की है ना, क्या करती है वो काम? हाउस वाइफ ही है वो। हम्म बाकी और कोई कुछ नहीं, घर का ही काम है। और दिन में मतलब ऐसा कुछ वो भी नहीं कि बस एक बच्ची है उसको रखना रहता है। बाकी हम्म घर का काम है, 2 हस्बैंड वाइफ और एक वो है गुड़िया उसके साथ। हम्म। अब क्या है, ये केस तो अभी है, आपने इनपुट दी है, प्रत्यक्ष देखनी पड़ेगी, पर क्या है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। अब ये राइट साइड जब रहती, राइट साइड जो है वो उष्ण नाड़ी है हमारी, और लेफ्ट साइड जो है चंद्र नाड़ी है। लेफ्ट साइड में ही जी अगर बहुत से पेन है, इस प्रकार से कुछ है, तो उनमें जो संप्राप्तियां हैं, इसमें इन्फेक्शियस संप्राप्तियां ज़्यादा मिलती है। हाँ, तो अच्छा। हाँ, तो ओटाइटिस मीडिया से लेकर मेनिंजाइटिस तक की संप्राप्तियां जो है, ये इस साइड में ज़्यादा हाँ मिलती है। ठीक है, तो उसको जी और देखना चाहिए, कुछ और कुछ उसमें सीरियस है क्या केस, ठीक है। अभी उसका वजन कितना है? जी। अभी सर वजन उसका मतलब करीबन 50, मतलब 50 से ना तो कम होता है ना बढ़ रहा है। हम्म, ठीक है। तो क्या रहता है, दोनों साइड हुआ तो ठीक रहता है, ठीक रहता है मीन्स उसकी संप्राप्तियां जो है वो हम ये कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ही साइड में जब जी। कुछ ऐसी चीजें आती है ना, तो एक हाँ कॉम्प्लिकेटेड रहती है चीजें। ठीक है। हाँ, फिर भी आप क्या करो, अभी अक्षिकुट शोथ है, लाइपोम इधर लिम्फ नोड आ रहे हैं, नाखून भी पांडु लग रहे हैं, है ना? बराबर है ना? हाँ आंखों के जी जी। सामने अंधेरा आता है क्या? समय प्रवेश है? बिल्कुल बिल्कुल आता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। है, समय प्रवेश भी है। और क्षुधा भी कम हुए मन बोलते हो, और क्या बोला आपने, दो तीन क्या बोला? शंख प्रदेश के यहाँ पे दर्द हम्म भी होता है, मतलब नस भी खिंचाती है, शिरोशूल भी है। और प्रतिशय वितिशय नहीं है और ना? नहीं, प्रतिशाइनी और अम्ल पित्त की शिकायत रहती है। हम्म, तो वो तो अम्लपित्त की शिकायत तो है ही ना। ठीक है, तो इनको क्या हाँ करना है आपको, रक्त रक्त पर भी काम, और अभी पेट साफ हो रहा है उसका? हाँ। मूत्र अभी पेट साफ हो मूत्र रहा है सर। मूत्र गर्म हो रहा है क्या, ऐसा कुछ है नहीं ना? नहीं, ऐसे ये हिस्ट्री नहीं मैंने ली भी नहीं, उसने ऐसे बताया भी नहीं मुझे मूत्र की। हम्म। ठीक है, तो और सर हेयर फॉल बहुत ज्यादा, मतलब हेयर हाँ, फॉल बहुत रहने दो। बहुत क्या ज्यादा है, हेयर। एक ही साइड में ऐसा कुछ होना, ये चीजें जो है पक्षवध और ऐसे सब संप्राप्तियों में आता है, ठीक है। और इसमें जो है जी सिर्फ वात की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, इसमें शिरा कंडरा स्नायु इनकी इन्वॉल्वमेंट भी रहती है। ठीक है। और शिराओं जी की जब इन्वॉल्वमेंट रहती है तो हमें रक्त पर काम करना पड़ता है। रक्त धातु पर काम जी करना पड़ता है। जी। तो वो काम करना पड़ेगा इसमें, हाँ। नस से देना पड़ेगा, और बहुत सी उसकी केस हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा हमें। हम्म ठीक है। ओके सर, मैं एक अक्षिकुट शोथ इन्वेस्टिगेशन जो है, मतलब ब्रेन सीटी, हाँ बोलो क्या? ब्रेन सीटी का सोच रहा था कि कुछ हाँ, ब्रेन करो का करो, कुछ ब्रेन करवा के सिटीज देख का लेते हैं। करो। हाँ, मेनिंजाइटिस में भी दिखती है लक्षण ऐसे, तो वो भी देखो। हाँ, ओके। ये देखो, लिम्फ नोड अगर बहुत बढ़ रहे तो टीबी है क्या, इस प्रकार से भी देखो। ठीक है। जी हाँ, तो ये तो पहले ये करो, नहीं तो क्या हो जाता है, बाद में पेशेंट सीरियस में आ जाएगा। आपके पास अभी कौन से स्टेज में आया ओ- ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना? हम्म जी
ये अगर क्लियर है जी तो बिल्कुल। रक्तपाचक दे दो, वात शमन करने वाली दवाइयाँ दे दो, नस्य दे दो, दशमूल सिद्ध दुग्ध का, इस प्रकार से कम हो रहा है क्या ये देखो। पर इंट्राऑक्यूलर बिल्कुल। प्रेशर इतना बढ़ना जो दिख रहा है, वो ये सब चीज सजेस्ट करता है कि कुछ सेरेब्रल कॉजेस है या फिर थायराइड का कुछ है, इस प्रकार से कुछ भी सजेस्ट करता है वो। तो ये सब जी देखो, रूल आउट करो पहले, और वो भी निदान होने के बाद अगर सीरियस ना हो तो उनको बोलो हम आयुर्वेदिक से वो ठीक कर देंगे, ऐसा करो। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्रीटमेंट आपने दे दी, फिर बाद में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया, फिर उसने इन्वेस्टिगेशन की और उसको पता चला तो वो बोलेगा अरे इस डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि ये करना था टेस्ट, ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए वो सजेस्ट कर रहा है, उसके पहले आप सजेस्ट करो, और फिर उसमें कुछ मैं नहीं करवा निकला लेता तो हूँ। फिर अच्छी बात है फिर। हम्म। ओके सर। जी जी ऐसा है, बिल्कुल। ठीक है। मैं ट्यूबरक्लोसिस के और इनके सब पे टेस्ट करा के फिर एक बार आपसे और हाँ चर्चा करता हूँ। हाँ, अचानक से हो रहा है जी ना, जी। 1 महीने में सब कुछ हुआ है तो बड़ी बात है ना ऐसे। हम्म। हाँ हाँ, आगा त्याची हिस्ट्री आहे हाँ का मतलब। देखो, ये भी देखो। उस प्रकार से जी है जी क्या वो देखो। बिल्कुल। ओके सर ओके। हाँ, थैंक यू सर। बोलो और। हम्म। बोलो। हेलो नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर एक पेशेंट है सर, फीमेल, जिसकी एज 35 ईयर्स है सर। वो अल्टीकेरिया की पेशेंट है। हाँ। तो सर वो 1 साल से एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रही थी, उसमें हम्म। स्टेरॉइड और सिट्रीजिन वगैरह ये सारी चीज़ें खा रही थी। हम्म। तो उसके बाद वो मेरे पास आई सर। तो हम्म। उसने कंप्लेन में यही कि पूरी बॉडी में उसको ईचिंग होती थी, और इतनी तेज ईचिंग होती थी कि हम्म। उसको ब्लड निकाल देती थी, और ईचिंग के जस्ट बाद उसको बर्निंग भी होती थी। हाँ। और कॉन्स्टिपेशन उसको कभी कभी कॉन्स्टिपेशन ऐसा होता था कंप्लेन हम्म। में, अम्ल पित्त भी कभी कभी उसको होता था। हम्म। और सर बाकी तो ठीक था। उसकी भूख भी ठीक थी, नींद भी प्रॉपर आ रही थी। हम्म। नाश्ता में मैंने इसकी आहार विहार की भी हिस्ट्री ली, तो हम्म। नाश्ता वो मॉर्निंग में कुछ खाती नहीं थी। हम्म। और दोपहर में वही रोटी सब्जी दही खाती थी, जो कि मैंने अवॉइड करवा दिया। और रात में वो 10 बजे खाना खाती थी, जो कि शाम को कराया, हाँ। खिचड़ी और ये सब खाती हम्म। थी। और सर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री तो उसकी ठीक थी, टाइम पे ही आती थी। ठीक है। और सर मैंने इसमें फिर ट्रीटमेंट दिया था, हैद की छोड़ दी थी, और अभी पत्तीकर संगफस में ऐड करके दिया किसको? था, क्योंकि शीत उसको पित्त के लिए? सर हाँ हाँ सर, वो पेशेंट थी तो उसको हम्म। एसिडिटी भी कभी कभी रहती, इसके पर्पज से मैंने लगाया था। हम्म। और खदरादी क्वाथ जो उसको दिया था मैंने, हम्म। हैदराखंड भी लगाया था। और तिक्त घृत जो 7 डेज के बाद मैंने तिक्त घृत इंक्लूड किया था सर। और आरोग्य बढ़नी क्या है, 32 और ट्रीटमेंट गंडक। की दिशा निश्चित करो। एक मिनट हाँ। यस सर। माइक एक मिनट हाँ। थोड़ा अनम्यूट करता हूँ। हेलो। हाँ, तो क्या करना है, देखो आप खदेरा रिष्ट यूज कर रहे हो, जो रुक्ष है, उष्ण है, श्रोतोशोधक है, इस प्रकार से। फिर बोल रहे आप मैं हरिद्रा खंड यूज कर रही हूँ, वो ये खदीर शीत है तो ये हरिद्रा उष्ण है ना। फिर घृत बोल रहे हो, घृत तो स्निग्ध है, ये खदीर तो रुक्ष है। आपको करना क्या है वो पहले निर्धारित करो, ठीक है। हम्म। आपको आपको हेतु क्या मिले और उसके आधार पर आप निश्चित करो कि क्या है। शीत पित्त में एक तो पित्तानुबंधी रहता है, जिसमें वो रक्त वर्णीय हो जाते हैं मंडल। हाँ, और उष्ण के संपर्क में ये सब आने के बाद वो रक्त वर्णीय हो जाते हैं। हाँ, लाल लाल हो जाते हैं। ये एक रहता है। दूसरा रहता है कि वो लाल नहीं होते, जिसमें कंडू ज्यादा रहता है। धूप में गए तो भी कंडू बढ़ता है, तो कफ विलयन के कारण। तो इनमें कफ की चिकित्सा करनी रहती है, पहला का जो है उसमें पित्त की चिकित्सा करनी रहती है, ठीक है। अब ये जो शीत पित्त है उसके कारण बहुत है मीन्स क्या, वात ने आमाशय के पित्त को लेकर शाखागत जाना, ये क्यों गया, तो वात का अनुलोमन करना चाहिए। पर आमाशय में अगर पित्त है उस प्रकार से, तो वो भी कम होना चाहिए, ये दो चीजें करनी पड़ती है। कृमिजन्य शीत पित्त रहता है, जिसको कृमिघ्न ही चिकित्सा करनी पड़ती है, वो किसी से जाता नहीं। तो कृमि कुठार रस दो, विडंग दो युक्ति प्रमाण से, तो उससे वो शीत पित्त जाता है। इस प्रकार से शीतपित्त की चिकित्सा करो, ठीक है। कल्प निर्धारित करते समय बहुत कल्प का प्रयोग मत करो। आपको क्या लगने वाला है, कौन से गुण लगने वाले हैं, जो प्लान रहता है ना। हाँ? हेलो। यस सर। प्लान बनाओ कि क्या करना है, मुझे कफ पर काम करना है, वात का अनुलोमन करना है, ये प्लान करो और उस प्रकार से करो।
आपको स्निग्ध गुण चाहिए तो घृत ले लो, आपको रुक्ष गुण चाहिए तो खदिरारिष्ट ले लो, आपको उष्ण गुण चाहिए तो हरिद्राखंड ले लो। आपको लेना क्या है ना? बराबर है ना? यस सर। हाँ, सभी ऐसा पूरा ये करोगे तो क्या हो जाएगा, चिकित्सा व्यापक हो जाएगा, है ना? किससे काम करेगा, ऐसा हो जाता है, हमें भी पता नहीं चलेगा फिर। बराबर है ना? तो इस प्रकार से करो। कपानुबंदी लग रहा है तो अभ्यंग से भी सरसों के तेल से अभ्यंग से भी कम हो जाएगा। पर अभी मैं शीत पित्त का मैंने एक वीडियो ये किया है, अपलोड किया है, वो ग्रुप में डाल दूंगा, उसके सभी आयाम जो है उसमें है। तो वो सब विचार करके चिकित्सा दे दो किसके वजह से है। ठीक है? यस। हाँ, कई एलोपैथी की दवाई रहता है कि उसके वजह से शीत पित्त आ जाता है। तो वो विचार है क्या, वो है क्या, वो भी देखना, सभी देखना चीजें। बट सर ये जो ट्रीटमेंट एक्चुअली मेरे सर ने ही दिया था, जो तिक्त घृत भी लगाया था उन्होंने, तो सर वो ठीक थी बिल्कुल, मतलब वो पित्तानुबंधी बोल होगा रहे ना थे। तो पित्त हाँ हाँ, हाँ पित्तानुबंधी। हाँ, तो पित्त जो हाँ, पित्तानुबंधी अगर होगा, मेरा वॉइस डबल क्यों आ रहा है? एक मिनट, आपका म्यूट करता हूँ। अगर पित्तानुबंधी होगा तो तिक्त घृत लगाकर वो ठीक हो जाएगा। उसका पित्त ही मुख्य प्रधान है। ये जो है विसर्प में बोला है, अग्नि विसर्प में है, उसमें तिक्त घृत बोला है बाहर से लगाने के लिए, तो उससे ठीक हो जाता है। फिर खदिरा रिष्ट नहीं देना फिर, है ना? बराबर है ना? एक तो आप खदीर दे रहे हो, खदीर तो ठीक है, उसमें भी उसका अरिष्ट दे रहे हो। बराबर है ना? नहीं सर, क्वाथ बना कर दे रहे हैं सर वो, हाँ, तो ये आपको। उसमें भी ठीक है। खदीर जो है उदर्दनाशक है उसका। तो वो ठीक है। तो इस प्रकार से चिकित्सा की ये करो। और बहुत बार यही होता है कि वायु जो है ये पित्त को, कफ को लेकर शाखागत जाता है, तो वायु का अनुलोमन करना, वायु का शमन करना, ये भी मुख्य चिकित्सा रहती है, क्योंकि वायु पर कभी ध्यान नहीं जाता। कंडू है तो कफ का सोचते हैं हम, आरक्तवर्णी है तो पित्त का सोचते हैं, पर वहां शाखागत लाया किसने? वायु ने, तो वायु के बारे में नहीं सोचा जाता। तो उसके बारे में भी सोचना। यस सर। हम्म, हम्म, ठीक है। फिर भी मैं शीत पित्त का एक वीडियो है वो मैं पोस्ट करता हूँ ग्रुप में। सर थँक यू सर। हाँ बोलो। हाँ सर, तेरा हरिद्राखंडाचा विषय निघाला, तो उसके बारे में पूछना था। वो अभी फेसबुक पर गाइनोवेदा का बताते हैं, और व्यंग के लिए वो हरिद्राखंड यूज करते हैं। तो सिर्फ वही यूज करते हैं कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हरिद्राखंडा का व्यंग में कैसे हम ये लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो उष्णता वात हाँ पित्त नहीं, के इससे। विषजन्य होगा, विषय के इससे होगा तो हरिद्रा विषग्नि है ना? भ्राजक हाँ। पित्त बढ़ाकर वो वर्ण्य का काम करती है हरिद्रा। ओके। हम्म तो उस तो प्रकार के अगर हरिद्राखंड हेतु हो, हम यूज कर सकते हैं उसमें। नहीं हेतु उस प्रकार के हो तो ही यूज करना। हाँ, वो तो व्याधि और सबके चिकित्सा लिए नहीं है एक ही हमारे पास। बताते हैं, हम्म सबके लिए एक ही दवाई देते हैं, फिर कैसा, वो तो वो गलत रहने हो दो, जाएगा। हम हमें क्या करना है वो करेंगे, है ना? नहीं हाँ, है, लेकिन वो यूज करना वैसा कैसे है, वो वही तो किस मैं बोल रहा हूँ, लॉजिक से करते होंगे। वही तो बोल रहा हूँ। हरिद्रा वर्ण्य कैसे काम करती है? भ्राजक पित्त बढ़ाकर वर्ण्य का काम करती है ना? बराबर है ना? हाँ, विषग्न हो, वह विषग्न होके वर्ण का काम करती है। तो इस प्रकार से अगर विष से उत्पन्न व्यंग हो, हाँ, उस प्रकार से व्यंग हो तो हरिद्रा अच्छा काम करती है ना? तो मग मंजिष्ठा पण विषग्न आहे, मग ती पण द्यायला हम्म पाहिजे ना, वो भी तो विषग्न है, वो काम करेल. वो भी विषग्न है। तो चल. हम्म और मंजिष्ठा जो है बहुत रुक्ष है, हरिद्रा से। हरिद्रा द्रव्यों के बारे में कभी अगले कई कई लेक्चर में बोला हूं मैंने। तो थोड़े बहुत फर्क रहते हैं द्रव्यों में, है ना? उसके रुक्षता में, उसके काम करने के तरीके में, हर एक द्रव्य के। तो उस प्रकार से वो सोचे तो फर्क महसूस होते हैं हमें कि कहाँ हरिद्रा देनी, कहाँ मंजिष्ठा देनी, है ना? जब चिकित्सा स्थान पढ़ोगे तो स्पेसिफिक जगह पर स्पेसिफिक द्रव्य आते हैं। हाँ, हर हिरड़ा कब देना, हरितकी कब देना, हरितकी ज्यादा दिया तो क्या होगा, खदिर ज्यादा दिया तो क्या होगा। हाँ, इस प्रकार से वो विचार फिर जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे आ जाते हैं वो फिर। ठीक है। हम्म और वंजिष्ठा जो है वो
विकसन करती है। विकसन करती है मीन्स जहाँ अवरोध है वहाँ वो विकसन का काम करती है उसको, उसका वैसा पर्याय नाम भी उस प्रकार से है। तो ऐसे बहुत सी छोटी मोटी चीजें रहती है। हाँ बोलो। सर जब ये क्लासिकल पंचकर्म के लिए जब हम अभ्यंतर स्नेहपान कराते हैं 5 दिन, तो हम्म, उस दौरान सर हमारी जो मेडिसिन पहले से हम दे रहे हैं कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कहाँ से लिया आपने प्रश्न? आपको मिला ऐसे ऐसे, ही आपको सूझा? यस सर, मुझे सूझा। सच में? सच में सर। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, उसका आंसर भी बहुत बड़ा है इन द सेंस उसका एंगल है। आपको क्या, किसी को क्या लगता है कि हम जो दवाई शमन औषधि दे रहे हैं, किसी कोई कुष्ठ का पेशेंट आया और अगर शमन औषधि कुछ चल रही है हमारी, हाँ, और एक 10 हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, और फिर वो हमने प्लान किया नहीं आपका विरेचन नहीं करेंगे, ऐसा हमने प्लान किया। तो उस प्लान में हमें वो शमन औषधि बंद करनी है कि क्या करनी है? किसको क्या लगता है? उज्ज्वला मैडम क्या लगता है इसलिए आपको? ही मैं विवेचन करवाने वाली थी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। हाँ, बोलिए। क्या लगता है किसी को? आपके क्या क्या विचार है? उज्ज्वला मैडम क्या शमन विचार आहे? औषधी आपण बंद करतो ना ह्यात, बंद करनी है। जे पण बंद करणे. दीपन पाचन किंवा बंद करायचे असं. हम्म. बरोबर आहे आणि की जे आपल्याला काय शोधन करायचे म्हणून शमन बंद करायचे, विरेचनाचे बरोबर आहे ना? म्हणून शमन औषध बंद करतो आपण, हम्म. आणि त्यानुसार मग जे नाही, काय आपण डाएट बंद असतं ते करतो द्यावं मान्य आहे. लागतं. विषय काय आहे प्रश्न? आपण बंद करतो मान्य आहे हो, पण विषय काय प्रश्न आहे की असं बंद करायचं का चालू ठेवायचं? आणि मग नाही, बंद बंदच ठेवायचं बंद ते. ठेवायचं. और किसी को कुछ और एंगल है? क्योंकि वो शमन औषधि है इसलिए हम बंद करने वाले हैं ना, ऐसा। हाँ, और किसी को? दोषांचा उद्देश काय ना सर, हाँ हाँ, पण एकतर शमन चिकित्सा ठेवून दोषांचा करणार, बरोबर ना सर? शमन चिकित्सा काय करेल? उत्क्लेश करून देणार नाही नाही, दोषांचे काय? दोषांचा उल्लेख करण्यासाठी आपण ते गुदपान करवतोय, हम्म. मग तिथे शमन औषधी कशी द्यायची? ती बंद करायला हवीत, बंद म्हणजे करायला, लॉजिकच्या बरोबर आहे की. हिशोबाने. हम्म. बरोबर आणि आहे. बरोबर आहे. शमन औषध काय चालू? दोषाची गती पण आपल्याला म्हणजे एक अधो किंवा ऊर्ध्व अशा पद्धतीने करायची. म्हणजे शमन औषध आपण देणार तर मग त्याला पण प्रॉब्लेम होऊ शकतो ना. अशा पद्धतीने जर आपण शमन औषधं सुरूच ठेवली तर जे खेतनं बरोबर आहे कुष्ठात की. आणायचे आपण कुष्ठात आणून त्याची मार्ग निश्चिती करणार. तर दोषगती जर शमन औषधी दिली तर त्यानुसार ती दोषगती कोष्ठगत होणार नाही असा. बरोबर आहे की. अजून जास्ती लोकांचं मत याचं आहे की शमन बंद करायची, बरोबर आहे ना? और पण ते शमन चालू ठेवलं एखाद्या गोष्टीसाठी आणि अपेक्षित असेल तर और क्या लगता है? त्याचं दोषाचं भावना मैडम, आपको क्या लगता है अगर हमने किसी पेशेंट को शमन औषधि चालू की है, कुष्ठ का पेशेंट है, 15 दिन हमने शमन औषधि दे दी है और 15 दिन के बाद हमें लगा कि इसको विरेचन करना है, तो शमन औषधि बंद करनी कि चालू रखनी? है क्या भावना मैडम? है? नाही तो वाटतं काय? नाहीत. कोण आहे अजून? उज्ज्वला मॅडम, तुम्हाला काय तेच वाटतंय ना? सेम बहिणीला जे वाटतंय तेच? हो सर, तेच. हो. संघमित्रा बहीण मी, आम्ही तिघांचं मोठे एकच. आता जर अपन शमन औषधि देतोय, काय शमन औषधि हम दे रहे हैं और वो शमन औषधि दोष दुष्य समूर्छन वो जो बॉन्ड है वो तोड़ रही है, ठीक है? वो दवाई दोष दुष्य समूर्छन जो हुआ है, जैसे सपोज वात है, वात वृद्धि हो गया और वो मांसगत गया, तो मांसगत जाने की जो टेंडेंसी है उसकी अगर वो शमन औषधि तोड़ रही है, दोष दुष्य समूर्छना संप्राप्ति भंग करना ही शमन औषधि का काम है, बराबर है ना? है ना? हो सर. तो वो बॉन्ड अगर तोड़ रही है और आप अभी चालू कर दिया आपने शोधन,
के लिए घृतपान ये, तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना, ये तोड़ तोड़ दिया है उसने बॉन्ड, तो अच्छा खासा वात जो है मिल जाएगा आपको, दोष मिल जाएंगे जो किसी भी धातु में नहीं गए हैं, है ना। तो अच्छा हो जाएगा शोधन, नहीं? क्या लगता है आपको? सर मुझे प्रश्न नहीं समजा. अरे प्रश्न काय, तुम्ही उत्तर दिलत की? नाही, तुम्ही परत हाँ, माझा प्रश्न प्रश्न में विचारा. क्या है, हाँ देखो, अभी हम शमन औषधि दे रहे हैं, शमन औषधि क्या करती है, संप्राप्ति भंग करती है, बराबर है ना। संप्राप्ति हुई कैसी है, दोष दुष्य समूर्छना हुई है, बराबर है ना। दोषों का दुष्यों में, दोष दुष्य में गए हैं, उधर समूर्छना हुई है और इसलिए व्याधि हुई है, ये बराबर है ना। यस सर. ये तो बराबर है, ठीक है ना। तो ये समूर्छना तोड़ने का काम शमन औषधि कर रही है। आप क्या करने वाले हो, दोषों का शोधन करने वाले हो, बराबर है, दोष निकालने वाले हो, बराबर है। जो दोष दुष्य में गए हैं, शाखा में गए हैं, कहाँ पर भी गए हैं, उनको निकाल कर ही बाहर फेंकने वाले हो, बराबर है ना। उनका उनको वहां से निकालने का काम ही शमन औषधि कर रहे हैं, बराबर है ना। वो सिर्फ शरीर से निकाल नहीं पा रहे क्योंकि वो शमन औषधि है, बराबर है ना। है कि नहीं है बराबर? हाँ सर. हाँ, तो तोड़ रही है, तो वो उन्होंने दोष निकाल दिया, माउस में गया है वो दोष उधर निकाल दिया, आपको सेपरेट वात मिल गया या फिर सेपरेट कप मिल गया, आप घृतपान दे रहे हो और फिर कप को आपने निकाल दिया। क्या लग रहा है अब दोषाचं उत्क्लेशन तुपामुळे केलं असं. हाँ? मतलब मैं आप मैं कहना चाहते हैं कि हाँ, शमन नहीं मैंने औषधि अभी से नहीं, एक तरह से मैंने वो. मेरा मत ही नहीं मैंने मेरा मत नहीं बताया, अभी मैं क्वेश्चन अरेज कर रहा हूँ। आप बोल रहे हो सर बराबर है ना, आप बताओ. बोल रहे बराबर है, शोधन करना है हमको, बराबर है ना। अगर हमने शमन औषधि दी थी तो उत्क्लेश कैसे होगा, शोधन ही नहीं होगा, बराबर है ना, बराबर सर है मैं ना। एक बोलूं. हाँ बोलो ना। हाँ सर, अभी जैसे कि हम शमन औषधि देते हैं कोई भी, तो हम्म अगर मैंने कुष्ठ का पेशेंट है, उसमें शमन औषधि में मैंने एक तो महामंजिष्ठादि कषाय यूज किया, हम्म जस्ट एक एग्जाम्पल. तो हम्म महामंजिष्ठादि कषाय में भी जो द्रव्य है कुछ, हाँ, कोई शमन है, कोई शोधन द्रव्य बहुत सारे हैं हम्म जो कि हम्म हम्म वमनोपविरेचन, हम्म उसमें से अगर हमें लगता है कि ये हम शमन क्यों दे रहे हैं, कि अगर दोष कम है तो शमन औषधि दे रहे हैं, तो जिसमें महामंजिष्ठा आदि के द्रव्य भी कार्य करेंगे, हम्म जो कि दोषों को हम थोड़ा थोड़ा निकालेंगे. हम्म ओके. पर जब हमारा पेशेंट शमन औषधि देने के बाद हमें लग रहा है कि अभी ये महामंजिष्ठा आदि से भी नहीं हो रहा है, हम्म क्योंकि शोधन तो वहाँ पे भी हो रहा है ना. हम्म लाइक हम उसके साथ अगर कुछ बहुत कंडू है तो मैं आरगवर कप पिला देती हम्म हूँ, तो उससे भी 3 दिन के बाद देती हूँ, तो उससे भी शोधन हो रहा है. हम्म पर जहाँ पे हमें अभी मुझे लगा इस पेशेंट में इससे भी नहीं हो रहा है, तो हम्म हमें डीपर धातु में गए हैं दोष, हम्म जैसे कि मांसगत गया है, जो हम्म स्थिर और हम्म कठिन मंडल हम्म मांस हम्म धातु के अंदर बोला है. बराबर है ना। हाँ, तो इसके लिए हमें हमें डीपर मतलब उसके लिए शोधन देना ही पड़ेगा. तो मैंने शमन औषधि बंद करके उस पेशेंट को ज्यादा और क्रॉनिसिटी भी देखना है बराबर कितना है, दिन तक है, तो हमें पहले ट्राई करती हूँ कि जैसे शमन से हो गया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बराबर शोधन भी कभी कभी कर्षण कर देता है पेशेंट. है, ठीक है तो ना। इसके लिए हमें वो सोचना है कि पहले शमन से ही भूल क्या करें, है कि आपको अगर शमन नहीं हम बंद हुआ तो करेंगे हमें उसको। नेक्स्ट. हाँ, शमन बंद करके हम शोधन पे जा मेन सकते पॉइंट क्या है, शमन बंद हैं. करना है, कुछ बराबर देखिए. है ना। पर अभी एक आया हाँ, ना, पर एक तब एक शमन बंद करना है. हाँ, अभी एक तब ये शमन बंद कैलाश करना सर है. बोल रहे कि नहीं शमन कंटिन्यू करना है। हम्म, सर या अभी उन्होंने जो कुष्ठ में जो औषधियाँ कुष्ठ में हाँ जनरली जो औषधियाँ होती है वो रुकी हुई होती है, जैसा भी आपने बताया खदीर है, मंजिष्ठा है, हम्म, और हम्म, हम उसको पेशेंट को इंटरनली घृतपान दे रहे हैं, तो फिर हम्म, ये अपोजिट नहीं हो जाएगा? हम्म, कौन सा? अभी आपने जैसे चिकित्सा व्यापक किया, एक तरफ या तो रुक्ष दे दो या तो घृतपान दे दो इंटरनली, तो हम्म फिर अगर मैं कौन से के पक्ष देने में के लिए हूँ, हम. मैं कौन से पक्ष में हूँ? अभी ये उज्ज्वला मैडम बोल रही है, स्नेहा मैडम उनके ही पक्ष में हूँ। मैं भी बोल रहा हूँ कि शमन नहीं देना चाहिए, ठीक है। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि शमन देना चाहिए, पर ये दूसरा पक्ष मैंने ऐसे बोला है कि ये अभी मैंने बोला ना, जो तुष दुष्य समूर्छना,
हाँ है ना तो एक तर हाँ बोलो जे आपण शमन औषधांनी दोष दुष्य समूर्छनाची भंग केली आहे, म्हणजे हम्म, वात वेगळा हम्म, झालाय, कफ हम्म, वेगळा झालाय, पित्त हम्म, वेगळा झालाय, हम्म, हम्म, तर जे काय ते शाखागत गेलेले वात पित्त कफ आहे, हम्म, तर पान केल्याने त्याला, म्हणजे जसं आपल्या बुक मध्ये उदाहरण दिलंय की हम्म, एखाद्या काठीला जर वाकवायचं असेल तर त्याला तेल किंवा तेलामध्ये ठेवून मग त्याला हे हम्म, करून स्वेदन करून त्याला आपण वाकवू शकतो. बरोबर आहे की तसं जे काही दोष आहेत हम्म, सुट्टे झालेले, हम्म, तर घृतपानाने ते आपण कोष्टामध्ये स्नेहन आणि स्वेदनाने आणून मग म्हणजे विरेचन किंवा वमन जशी ज्याची दोषगती असेल त्यानुसार ते हम्म, बाहेर काढायचे. हम्म. असं माझं बरोबर आहे की म्हणणं आहे. बरोबरच आहे सगळं बरोबरच आहे मला तर पण पटतंय. मला असं वाटतं की जेव्हा आपण ग्रंथांचा विचार करतो तर त्याच्यामध्ये त्यांनी आधी शोधन आणि मग नंतर शमन करायला सांगितलं आहे. सो मग जर आपण शोधन प्लान करणारच आहे तर हे बहुदोषावस्था असताना आपण शोधन प्लान करतो, तर हम्म. मग आधीच आपल्याला निश्चित करावं लागेल आपण याचं शोधन करणार आहे की शमन करणार आहे. नाही ऐन हे पण वेळेस बरोबर आहे शमन चालू असेल हे पण तर बरोबर आहे ना शोधन करणं होय होय कितपत योग्य, आणि बरोबर जर आहे ना शोधनच करणार बहुदोष असेल तर मग उत्क्लेश करून त्याचं शोधन करणार आणि मग जे शेष दोष राहिले त्याचं शमन शमन करणार करणार आपण. ठीक आहे दिस ना इज द. ते बरोबर आहे ते पहिलंच बरोबर आहे की पण बहुदोष आपल्याला अवस्था जर असणार आहे. वाटलं तर मग ऐन वेळेस म्हणजे सपोज हम्म, आपल्या औषधांनी शमन नाही होते, म्हणजे हम्म, दोष तेवढे आपले प्रकोपित नाहीयेत किंवा मग आपल्याला ते कळलं नाहीये की हे हम्म, आपण दिलेलं ते रॉंग वेने चालू आहे हम्म, का, असं पण आपण विचार करू शकतो. आणि हम्म, मग जर दोष शमनच्याच अवस्थेत आहे आणि बहुदोष नाही तर मग शोधन देण्याचा लॉजिकच नाही लागत ना, कारण की ते अल्प आहेत. तो तुम्हाला शमनची लाईन ऑफ ट्रीटमेंट बदलावी लागेल रादर तुम्ही ते शोधनकडे वळण्याच्या आधी, असं माझं हम्म. मत आहे. बरोबर आहे की बरोबर आहे की मग न तो जायला तर आणि शमनचा. अजून एक पॉइंट म्हणजे की जसं की आपल्या ग्रंथांमध्ये सांगितले की सुकुमार आणि की सुकुमार किंवा लहान मुलं किंवा वृद्ध ह्यांच्यामध्ये शोधन करायचं नाही. हा पण एक पॉइंट आपल्याला कन्सिडर ते करावा लागेल, आहेच की कारण ते आहे त्यांच्यामध्ये ठीक आहे. ते करावं नाही लागेल. हा पण आपला एक पॉइंट प्रश्न हा आहे ना की काय मगाशी सांगितलं तू हम्म, हा सर कळलं. हम्म, असं चला ठीक आहे. तर का प्रश्न मी एवढा हे करतोय कारण खूप एका सिनियर वैद्यांचं म्हणणं आहे की शमन औषधी कंटिन्यू करायची शोधनच्या वेळी आणि ते खरंच मोठे सिनियर आहेत. मग त्यामुळे आणि त्यांनी जी काही मांडणी केली आहे ती पण बरोबरच आहे आलं लक्षात. म्हणून मी ते हे करतोय मी आणि मला परत ती नाही पटलेलं आहे. माझं म्हणणं नाही बंद करायचं शमन औषधी असं तो विषय आहे सगळा बघूया. तरी पण विचारा तुमचे जे सर म्हणजे असतील. तुम्हाला पण माहिती पडतंय की शमन औषधी कंटिन्यू ठेवायचे म्हणून, असं नाही तुम्हाला ठेवायची म्हणायचं नाही आहे का? ठेवायची नाही ठेवायची नाही ठेवायचं. पण हे सर सगळ्यांनाच हे काय विषय येतोय हेलो तर ह्याच्याबद्दल बोलूया की हे हेलो सगळ्या हा बोलो सर, मुझे ये लगता है कि ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड रखना चाहिए, हाँ क्योंकि मैंने एक पेशेंट पेशेंट देखा के था। ऊपर डिपेंड है पेशेंट तो हमें वो उसको एक सोरियासिस का हम्म पेशेंट था सर, हम्म और उसको शोधन के लिए ले लिया था, और घृतपान के बाद उसका सोरियासिस इतना बढ़ गया, शमन औषधि बंद किया तो मतलब उसको एलोपैथी के डॉक्टर को ही रेफर करना वो पड़ा। अलग ऐसे होगा भी वो देखा था कैसा है मतलब। बहुदोष अवस्था हो तो स्नेहन बिना विरेचन होने वाला स्नेह नहीं देना है ऐसा एक सूत्र है वो उसमें आ गया होगा वो नहीं वो अलग है ये चीज पर हाँ, तो मुझे मतलब जो बताना है स्नेह ना इसके स्नेहन बारे में मुझे जो वो मैं क्या बोल रहा हूँ मला ते शब्दात सांगता येत नाही की काय आपण कुठल्या वेळेला आपण शमन औषधी कंटिन्यू ठेवायची आणि कुठल्या वेळेला बंद ठेवायची. ते व्यवस्थित मांडता यायला पाहिजे. ते मांडतो जरा पहिलं विचारा तरी तुमचे जे सिनियर असतील ज्यांनी तुम्हाला शिकवलं असेल सर हा पण आणि गरज ते जर असेल तर म्हटले आपण शमन औषधी देऊ शकतो ना, गरज जर असेल तर. तेच गरज आहे म्हणजे काय शम नेमका एक्झॅक्ट आपल्याला क्रायटेरिया माहिती पाहिजे ना असं म्हणतोय मी. आता रिसेंट माझ्याकडे एक आता विरेचनाची पेशंट झाली, तिला तुम्ही पेशंट घृतपान नुसार दिलं होतं. सांगताय सूत्रानुसार सांगा म्हणजे सूत्रानुसार ते नाही एवढं क्लिअर नाही करता येणार पेशंट मला. नुसार नाही म्हणजे कळतंय मी तुम्हाला काय म्हणतोय की सर ही अवस्था असेल तर शमन औषधी कंटिन्यू ठेवायची, ही अवस्था नसेल तर शमन औषधी बंद करायची.
किंवा शमन औषधी जर ह्या प्रकारचे असतील तर ती कंटिन्यू ठेवायची, आणि शमन औषधी जर ह्या प्रकारची असतील तर ती बंद करायची. तर सूत्रांचा जर आपण विचार करायला गेलो तर जनरली जर तुम्ही चरक चिकित्सा बघितलं तर मोस्ट ऑफ द टाइम त्यांनी आधी शोधनाचाच म्हणजे घृतपान आणि ह्या सगळ्या गोष्टी सांगून घेतले. जर मग तसा विचार केला तर त्यांनाही अपेक्षित आहे की आधी शमन न देता शोधन नाही करणं नाही, आपला तो आणि नाहीच आहे मग विषय. ते आपला तो विषय नाहीये. आपला विषय तुम्ही म्हणताय ना, तो विषयच नाही आपल्याला. आपल्याला शमन शोधन कधी द्यायचा हा विषय ओके. नाहीये. बहुदोषावस्थेला शोधनच द्यायचे, त्याला काही विषयच नाहीये. बरोबर आहे का? नाही नाही, मला ते म्हणायचं नाहीये. हम्म, म्हणजे म्हणजे जसं तुम्हाला म्हणायचं आहे ना की शमन औषधी चालू ठेवणं हम्म, योग्य की अयोग्य हा हम्म, प्रश्न आहे आपल्याला. हम्म, हम्म, म्हणजे मग त्यावेळेला म्हणजे तसा जर विचार करायला गेला तर त्यांनी पण सांगू शकले असते ना, आधी थोडी शमन सांगितली असती, मग शोधन सांगितली असती, मग परत शमन सांगितली असती. सो त्यांनाही अपेक्षित आहे की आधी शमन बंदच करायची, तर मग आधी तुम्ही शोधनच करून घ्या असं मला वाटते. हम्म, हम्म, म्हणजे आहे की? बेसिकल लॉजिक हम्म, आहे. बरोबर आहे की. पण तरी पण याच्यावर विचार करा, कारण त्याला आपल्याला विचार करायला एक पॉइंट आहे म्हणून. सर पण उत्क्लेश नसताना आपण कसं ना मग देऊ शकतो ना शोधन, असं आहे ना. उत्क्लेश काय? जर नसेल पण वाटलं की पुढे जाऊ म्हणजे उत्क्लेश नाहीये पण आपण त्याला विरेचन कसं द्या. तर मग ती पण पाचन करणारी जी आपण औषधं देतो ती शमनच मात्रेत देतो ना, ती काही आपण शोधन मात्रेत देत नाही. नाही नाही, मग हे मुळात शमनच झालं की नाही. आता असं तुम्ही म्हणणं काय, आता एक मुद्दा सोडून दुसरे तुम्हाला प्रश्न पडायला लागले. उत्क्लेशाचा काय संबंध आहे? आहे. उत्क्लेश आपण काय शोधनाला उत्क्लेश अपेक्षित नाही, आपण तो घृत देऊन त्याचा उत्क्लेश निर्माण करतोय. लक्षात येतोय का? हो हो. प्राकृत ज्यावेळी असा हा. उत्क्लेश असलेला, हे स्नेहपान न करता उत्क्लेश ज्यावेळी असतो त्यावेळी ते सद्य वमन द्यायचंय. लक्षात येतंय का? तो काय विषय नव्हे, हा वेगळाच विषय आहे तुमचा. म्हणजे वो सर का क्या मतलब है वो सर क्यों मानते हैं? आपने ये जो बताया दोष दूसरी समूर्चना वही ना बोला ना भंग मैंने होती है, पॉइंट, यही वो रीजन बोला होता ना है। उन्होंने क्यों मानना, क्यों बोल रहे कि आप जो शमन औषध दे रहे हैं वो दोष दुष्ट समर्चना भंग करने वाली है, भंग कर रही है, वो बॉन्ड तोड़ रही है धातुओं का, दोषों का। ठीक है, शमन औषधि धातुओं और दोषों का बॉन्ड जो हुआ है ना, दोष दुष्ट समूर्चना वो तोड़ रही है। तो तोड़ने के बाद आपको प्योर दोष मिल रहे हैं शोधन के लिए, तो बॉन्ड तोड़ना जरूरी है, ऐसा बोलना है। ठीक है ना, समझ में बात आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस 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 समझा। ऐसा है, इसीलिए तो पूछो आप, और आपके कोई सिनियर हो, त्याची मांडणी जी आहे ना ती करता येईना मला. मला कळतंय तो विषय काय सांगायचा, पण मला मांडणी करता येईना आणि सूत्रानुसार समजवता येईना, असा विषय. हाँ बोलो कैलाश सर, क्या बोल रहे हैं? सर ये ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि ट्रीटमेंट के दौरान अगर हम शमन औषधि चला रहे हैं तो उसमें तो यही लिखा है कि माह में एक बार विरेचन, 15 दिन में वमन, नहीं, क्लासिकल ऐसा लिखा है। ग्रंथकार तो क्लियर है, वो क्लियर है, हाँ जी। आपको कहाँ शोधन देना है और कहाँ शमन देना है वो क्लियर है, पर प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं जी। ना। प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, नहीं, ठीक है ना, बहुत बार हम पहले शमन कर देते, तो बीच बीच में विरेचन और वमन देना ही पड़ता है बीच में। वो तो है, वो ग्रंथकार तो क्लियर है, ठीक है ना, ग्रंथकारों ने उसमें तो ऐसा क्लियर किया कहीं है। नहीं लिखा कि सर, उसमें कहीं नहीं लिखा कि हमें शमन औषधि बंद करनी, नहीं, ऐसा कहीं लिखा हुआ शोधन के मैंने समय देखा शमन नहीं है। औषधि का प्रयोग ही नहीं है। क्या है, वो उन्होंने शोधन इनिशियल कब वे करना है, होता है शमन सर। कब करना है, वो क्लियर है ग्रंथकार। जी। प्रैक्टिस में होता क्या है, हम शमन करते हैं, फिर पता चल जाता है कि नहीं अभी उसको पेशेंट छुट्टी भी निकाल रहा है, वो बोला है मैडम आपने बोला था विरेचन अभी अगले महीने मेरे, तब तक आप शमन औषधि दे दो, ये चलता है ना। जी जी तो सर, अगले जी। महीने में विरेचन दूंगी, या फिर लूंगा, तो तब का प्रश्न है ये। ग्रंथकारों को कुछ कंफ्यूज नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया कहाँ आपको शोधन करना है, कहाँ शमन करना है। पर प्रैक्टिस में क्या करना पड़ता है, बहुदोष अवस्था में कभी कभार शमन करते हैं हम, बराबर है ना, तो जी। उस समय की चीज है ऐसा। तो उस समय हम तो कभी बंद किया नहीं सर, इसमें ट्रीटमेंट के दौरान हम वमन भी कराते हैं बीच बीच में, हाँ, 15 तो दिन में, आपने महीने क्यों में। नहीं बंद किया ऐसा? हमने किया नहीं कभी। हाँ, तो क्यों नहीं बंद किया, ऐसा है प्रश्न। आपने क्या बंद सोचकर करना कंटिन्यू चाहिए करते था, आप? बंद करना चाहिए था सर। नहीं, बंद नहीं करना चाहिए। मैं बंद करने के भी इसमें नहीं हूँ और इसमें भी नहीं हूँ।
ठीक है ना। देखो दो विचार हो गए सर। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, दो आप विचार शमन हो कर गए रहे हो सर। ना, आप शमन औषधि दे रहे हो ना। हाँ, जी सर। शमन क्या कर जी रहे हो मीन्स क्या कर रहे हो, दोषों को कम कर रहे हो, बरोबर है। जी। और शोधन में क्या कर रहे हो, दोषों को बढ़ा रहे हो, उत्क्लेश। तो ये साथ में हो गया ना। हाँ एक तो साथ में हो गया। आपका गलत है नहीं वो बोल रहा हूँ, पर जो क्या बोलते हैं, ये जो दोनों जो टॉपिक है वो मैं ये करने के लिए, उसके स्टेटमेंट करने के लिए काबिल नहीं हूँ मुझे अभी भी कंफ्यूज है, ऐसा है। ये जो है दो विचार हो गए एक साथ। हाँ नहीं मैं भी दो कंफ्यूज हूँ, विचार ऐसा कर। है। मैं पहले ही विचारों के हाँ साथ में हूँ, जो शमन औषधि बंद करते हैं ना उनके साथ में हूँ। हाँ मैं भी बंद ही करता हूँ। पर दूसरा जो विचार है वो भी महत्वपूर्ण है कि हाँ बोलो उज्ज्वला मैडम। तो सर आप जो बोल रहे हैं कि शमन जैसे शोधन करते वक्त आप शमन औषधि कंटिन्यू करते हैं सर कैलाश सर, तो जैसे कि हम संसर्जन क्रम करते हैं तब तो हमें लघु आहार लेना है, तब तो वहां पे तो इतना मंदाग्नि हो जाता है, तो वहां पे भी आप शमन औषधि शुरू रखते हैं जब संसर्जन क्रम पे नहीं करते वहाँ हैं? नहीं मैम करते होंगे। वो तो बड़ा शोधन हो गया ना। वो तो शोधन आपका जब होगा वो तो शास्त्रोक्त होगा। हाँ पहले 5 शास्त्रोक्त तो ही दिन 7 शोधन दिन करना है फिर। तो वो शास्त्रोक्त में तो आपको संशोधन कम भी पूरा ही देना पड़ेगा। जब आप तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप आप कौन से समझ शोधन से की चल बात कर रहे रहे हैं। थे। ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हो रही है ना बात, ये तो कि हम समन औषधि चला रहे हैं नहीं तब अगर हमने विरेचन कराना है तो हम पहले समन औषधि बंद करें, इस बात पे बात हो रही है सर। नहीं, शास्त्रोक्त जो विधिवत वमन, विधिवत विरेचन, इसकी बात हो विधिवत रही में तो बंद करेंगे सर, विधिवत में तो नहीं दे। है। हाँ ठीक है। विधिवत में तो कहीं भी नहीं लिखा है सर। कोई समन औषधि चलती नहीं है जब तक शोधन नहीं हो जाता, उसके बाद ही। नहीं वही बोल रहा हूँ, वो क्यों देना है उसका पक्ष तैयार है, मैं बोल रहा हूँ ना मैंने वो पक्ष। जी जी तो जी आप सर। फिर भी जी पूछो किसी सीनियर वैद्य को, और उनका क्या मैं मत है वो देखो। हाँ दोबारा तभी। दोबारा खोलूंगा बुक सारी दोबारा। नहीं बुक्स में नहीं तब मिलेगा, मैं। बुक्स का विषय ही नहीं है। अच्छा ये ये एक्सपीरियंस बुक्स का का विषय है। विषय नहीं है, शास्त्रकारों ने कहाँ शोधन देना है कहाँ शमन देना है वो क्लियर किया है, उसमें उनका कंफ्यूजन ही नहीं है कुछ। कंफ्यूजन हमारा है, क्योंकि हमारे पास जब कम से कम बहुदोषावस्था का भी पेशेंट आता है जो शोधन योग्य हो, जिसको शोधन ही देना चाहिए, उसको भी हम कभी कभार शमन ही देते हैं, क्योंकि वो पॉसिबल कभी कभार नहीं रहता है ना, उसकी छुट्टियां ये वो ये। हाँ दोस्त होता है ठीक है ना। रोगी के हाँ हाँ, तो बराबर क्या पे। करते हैं हम 10-15 दिन 20 दिन महीना वो शमन देते हैं, और बाद में प्लान करते हैं उसको विरेचन देना है, तब का ये टॉपिक है, ये प्रश्न। जी जी। ऐसा है, पूछो तो फिर फिर भी विचार पूछो करना इस पड़ेगा पर। इसके बारे एक बार। हाँ इसके। ये हाँ एक बार शमन फिर विचार औषधियों करना से पड़ेगा सर। बोलो। शमन औषधियाँ दोषों को कम करती है, और बराबर है ना। जब हम इसमें हमको उत्क्लेश कराना होता है, उत्क्लेश तभी होगा जब वो बढ़ेंगे, बराबर इसलिए है हम एक दिन पहले कफवर्धक आहार विहार देते हैं। अगर बराबर फिर हमने शमन दी मेडिसिन तो फिर वो उत्क्लेश नहीं हो पाएगा ना, वो बराबर है। कम अवस्था में रहेंगे, मैं कम मैं भी अमाउंट इसी में पक्ष रहेंगे, में हूँ। हमको यहाँ पे बढ़ाना है। जी मैं भी इसी पक्ष में हूँ। पर दूसरा पक्ष भी है जो विचार कर सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, फिर भी पूछो किसी हर एक वैद्य को, जो आपके गुरु है, जिसने ज्यादा पढ़ाई की है उस प्रकार से, और फिर देखो इस पर क्या आ जाते हैं मत। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपका नहीं है, आपको दिमाग में आया तो बड़ी बात है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, और इस पर पहले बहुत चर्चाएं हुई है ऐसे। ठीक है, चलो फिर रुकेंगे। यस सर। ओके।